Hello dear students, welcome to my channel Maths Academy by Saurabh Parikh. Okay, today we are going to start a new chapter of class 12th, that is differentiation. Okay, it is chapter number 5. Clear? तो देखिए बच्चों, अपने डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव के बारे में क्लास 11th में भी पढ़ रखा है. ठीक है, तो क्लास 11th में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट व्हाट इज डिफरेंशिएशन. ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से अपन डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं. ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स अपन ने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ लिए हैं. फिर भी अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को. ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन डिफरेंशिएशन की बेसिक डेफिनेशन लेके चल रहे हैं. ओके, सो व्हाट इज डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बच्चों चेंज इन वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल. ओके, इन अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू, मान लीजिए एफ एक्स है या फिर और कोई भी फंक्शन हो सकता है. ठीक है ना, तो इसमें बच्चों दो वेरिएबल है, एक तो अक्स है और दूसरा क्या है, y है. ठीक है बच्चों, चलिए इसको अपन इसके लिए नहीं लिखते हैं, अपन लिख देते हैं यहाँ पे चेंज इन वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल. ठीक है, एक वेरिएबल में जो चेंज होगा किसी दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन बोल सकते हो आप उसको. ठीक है, तो मान लीजिए अपन ने एक फंक्शन लिया बच्चों, लेट एफ फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स. ठीक है, तो क्लास 11th में अपन ने क्या पढ़ा था कि जो चेंज होता है उसे अपन लिखते क्या है. ठीक है बच्चों, और चेंज भी कौन सा, ये भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस चेंज किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे. ओके, इंस्टेंटेनियस चेंज इन वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल. ठीक है, लेट फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, देन जो डिफरेंशिएशन होता है उसको अपन लिखते कैसे हैं बच्चों, ऐसे लिखते हैं d ओवर dx. ओके, अब ये क्या होता है d ओवर dx, इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर. ओके, इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर. ओके बच्चों, ठीक है, तो d ओवर dx आपको क्या बता रहा है कि आप अक्स के रेस्पेक्ट में यहां पे जो भी चीज होगी उसमें चेंज फाइंड आउट कर रहे हैं, कितना चेंज हुआ. ठीक है, क्योंकि कोई भी मैथमेटिक्स में ग्राफ बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लीजिए कर्व है. ओके, तो इस एक्सिस पे आप मूव कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है y कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा. ठीक है, तो अपन इस डिफरेंशिएशन से क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपन डिफरेंशिएशन से y कोऑर्डिनेट में चेंज फाइंड आउट करेंगे बच्चों. ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू अक्स, और कौन सा चेंज, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या चेंज हो रहा है, दैट वी आर गोइंग टू फाइंड यूजिंग डिफरेंशिएशन. ठीक है बच्चों, ठीक है, इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे जो अपन ने टेंजेंट ड्रॉ किया है, टेंजेंट का मतलब क्या हो गया, किसी भी कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे टच करके जाने वाली लाइन. ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगी, टेंजेंट. ठीक है, इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है दैट इज डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो ये आगे चल के एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नाम का चैप्टर आएगा, उसमें भी पढ़ाया जाएगा आपको. ठीक है, तो फिलहाल तो मैंने क्या बताया, d बाई डी एक्स क्या है बच्चों, यहाँ पे डिफरेंशियल ऑपरेटर है. ठीक है, और इसके डिफरेंशिएशन को क्या लिखते हैं बच्चों, अपन ऐसे लिखते हैं dy बाई डी एक्स. ओके, अब dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, इस बात का मतलब है चेंज विथ चेंज इंस्टेंटेनियस, एक पर्टिकुलर टाइम पे चेंज. ठीक है, चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x. ओके बच्चों, इसको क्या लिखते हैं अपन, चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x. ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो आप, और यू कैन राइट इट डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल y विद रेस्पेक्ट टू, WRT मीन्स विद रेस्पेक्ट टू x. क्लियर है बच्चों, ठीक है, तो इसे अपन लिखते कैसे, dy बाई डी एक्स. ठीक है, y क्या है, जिस भी फंक्शन में अपन को चेंज फाइंड आउट करना है, किसके रेस्पेक्ट में, अक्स के रेस्पेक्ट में. ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिख रखा है dv ओवर dt. ठीक है, तो इसे अपन क्या बोल देंगे, v में चेंज फाइंड आउट करना अपन को किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में. ठीक है, और ये आप फिजिक्स पढ़ा है तो आपको पता होगा, इसे अपन एक्सेलरेशन बोलते हैं. ठीक है, वेलोसिटी में चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है बच्चों, क्योंकि जैसे टाइम यदि एक मान लीजिए 0 सेकंड पे अपन यहाँ पे हैं, ठीक है, और 5 सेकंड के बाद में अपन आगे जा रहे हैं, ठीक है,
तो अपना कुछ वेलोसिटी होगा बच्चों, और वेलोसिटी में जो भी चेंज होगा टाइम के रेस्पेक्ट में उसे अपन क्या बोल देते हैं, एक्सेलरेशन बोल देते हैं। ठीक है, ये तो 9th-10th की बातें हैं। ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी का फॉर्मूला, दैट इज ds/dt। क्लियर है, क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज वेलोसिटी। ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, और कितने टाइम में हुआ, वो अपन एक इंस्टेंटेनियस चेंज फाइंड आउट करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे बच्चों, अपन डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं अपन dy/dx को क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, या फिर चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर है, आगे चल के अपन dy/dx को स्लोप भी बोलेंगे बच्चों। अपन को कोई भी ऐसा कर्व देके रखेगा, ठीक है, तो उसका यदि अपन डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो दैट विल बी द स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट टू द कर्व। ओके, क्लियर है, तो ये क्या dy/dx। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको dy/dx का मतलब समझना आपको जस्ट। ठीक है, dy/dx का मतलब हो गया y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो f डेश x, f के ऊपर आपने डेश लगाया, ब्रैकेट में क्या लिख दिया, x। ठीक है, f डेश x। ठीक है, f डेश x का मतलब क्या हो गया, जो भी आपको यहाँ पे फंक्शन दे रखा है उसका आपने डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ओके, या फिर आप इसको कैपिटल D के बाद में y लगा दो। ठीक है, इसे भी अपन बोल देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y। ओके, या फिर आप इसको y डैश भी लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, ओके, y डैश भी लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, तो ये तो सारे मतलब सिंबल है इसको रिप्रेजेंट करने के। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन जो 11th में अपन ने पढ़ा था। 11th में पढ़ा था कि एक्चुअली में होता क्या है, दैट इज लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x। ओके, डेल्टा x टेंड्स टू 0 का मतलब होता है डेल्टा x इज अप्रोचिंग टू 0। इट मीन्स डेल्टा x इज वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, और डेल्टा y क्या है, y में चेंज, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और डेल्टा x क्या बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, तो पॉइंट पे यदि अपन चेंज फाइंड आउट करना चाहेंगे तो उसे अपन dy/dx लिख सकते हैं, या फिर अपन लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हटा देंगे तो ये बच्चों एवरेज चेंज हो जाएगा, डेल्टा y ओवर डेल्टा x। ठीक है, लिमिट लगाने पे ये इंस्टेंटेनियस चेंज है। ठीक है, और उसके बाद में अपन ने एक फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला भी पढ़ा था क्लास 11th में, दैट इज लिमिट, क्या था बच्चों वो, डेल्टा x टेंड्स टू 0 f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x) अपॉन में डेल्टा x। क्लियर है, ये डिफरेंशिएशन करने का फॉर्मूला था बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, इसको अपन AB इनिशियो मेथड भी बोलते हैं। क्लियर है बच्चों। ठीक है, तो ये सारा काम अपन ने क्लास 11th में कर लिया था, मैंने जस्ट इसको रिवाइज करवाया। ठीक है, फिलहाल अपन फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तो अपन डिफरेंशिएशन करने के अलग अलग प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को आप ऐसे बोल सकते हो मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ये भी नाम हो सकता है इसका। ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन करने के अलग अलग मेथड पढ़ेंगे बच्चों अपन। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से अपन ने डिफरेंशिएशन ऑलरेडी कर लिया था। ठीक है, तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो dy/dx का मतलब क्या है बच्चों। ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, बाय द वे किसी ने 11th में ये टॉपिक नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिलहाल तो आप इतना ध्यान रखो कि dy/dx क्या होता है, f(x) का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए। ओके, तो चलिए, अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ बच्चों, यहाँ पे जो ये dy/dx लिख रखा है ना, dy/dx, ठीक है, इट इज नॉट सेपरेबल, इट इज नॉट सेपरेबल। इस बात का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये नहीं कि न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है बच्चों, ये तो पूरा एक सिंगल यूनिट है ये बच्चों, ये पूरी क्या है बच्चों, एक सिंगल यूनिट है। ठीक है सर, सिंगल यूनिट का मतलब क्या हुआ कि अपन इनको सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कहीं पे 2/3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 1/3। ठीक है, तो इसको अपन ऐसा नहीं लिख सकते कि dy × 1/dx। ठीक है, ये रॉन्ग है बच्चों। ठीक है, ये तो पूरा एक सिंगल यूनिट है। ओके, dy/dx पूरा एक डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, क्लियर है। और y क्या है बच्चों, यहाँ पे जो भी फंक्शन का अपन को डिफरेंशिएशन
करना है। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, तो मैंने बच्चों क्या बताया आपको, आप तो ऐसा समझें कि मान लीजिए कोई एक मशीन टाइप चीज़ें बना ली अपन ने बच्चों, ये मशीन बना लिया अपन ने, ठीक है। ओके, क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, कोई भी अपन ने फंक्शन डाला, ठीक है, ये इनपुट डाला बच्चों अपन ने, ये क्या है, एक इनपुट, ठीक है। ये बहुत ही एक रफ सा तरीका है समझाने का, ठीक है। y = f(x) एक फंक्शन है, ठीक है। इसको अपन ने इस मशीन में इनपुट की फॉर्म में डाला और ये मशीन काम क्या करेगी, d/dx का काम करेगी बच्चों, ठीक है। d/dx मतलब जो भी फंक्शन आएगा यहाँ पे अक्स का फंक्शन, ठीक है, उसका डिफ्रेंशिएशन करके देगी अपन को अक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और d/dx करते यहाँ पे जो अपन को मिलेगा that result will be differentiation of function f(x) और you can say derivative, differentiation को अपन क्या बोलेंगे, derivative of function f(x) और you can say y, क्योंकि y और f(x) तो इक्वल ही है बच्चों, ठीक है। और उसको लिखते कैसे हैं अपन, और you can say it dy/dx, or you can say it f(x), or you can say it y', or you can say it dy, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, किसी भी फंक्शन को यहाँ पे डाला, अब ये मशीन क्या करेगी बच्चों, आपको dy/dx करके देगी, किसका, उस फंक्शन का, ठीक है। वो फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है। और यहाँ से उसका क्या आएगा बच्चों अपने पास, आउटपुट, और उस आउटपुट को क्या बोलते हैं अपन, डिफरेंशिएशन ऑफ f(x), डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f(x) और y, dy/dx, f(x), y' और dy, ठीक है। ये सारी चीजें उसको अपन बोल सकते हैं। ओके, ये बहुत ही रफ सा तरीका है एक समझाने का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आया होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब बच्चों मैं वी आर गोइंग टू राइट सम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा पकड़ बनाना है, तो आपको ये फॉर्मूलेज अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए, ठीक है। तो व्हाट वी आर राइटिंग हियर, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ओके, सो बच्चों अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ओके, सबसे पहला फॉर्मूला लिखते हैं अपन d/dx, ठीक है बच्चों। ये जरूरी नहीं कि अपन हमेशा अक्स के रेस्पेक्ट में करें, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल दूसरा भी हो सकता है, फिलहाल अपन d/dx देख रहे हैं, ठीक है। d/dx, और यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ कांस्टेंट। ओके बच्चों, तो d/dx डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट, मतलब अपन को किसका डिफरेंशिएशन करना है, कांस्टेंट का, किसके रेस्पेक्ट में, अक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो याद रखना कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0, क्योंकि कांस्टेंट में अक्स के रेस्पेक्ट में कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा, और नहीं होगा तो उसे अपन मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, 0। कितना चेंज हुआ, 0 चेंज हुआ, ठीक है। तो याद रखना आपको कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, 0। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिख रखा है d/dx और यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दिया 4। अब 4 तो क्या बच्चों एक नंबर है, ये चेंज तो होने वाला नहीं है। वेरिएबल का मतलब जो क्वांटिटी वेरी करे, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब हमेशा वो ही रहे, ठीक है बच्चों। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। क्लियर हो रहा है। कहीं पे कोई भी, जैसे मान लीजिए d/dx, ओके, यहाँ पे डाल दिया a, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आंख बंद करके बच्चों आपको 0 नहीं लिखना इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। यदि क्वेश्चन में बोल रखा है कि a कांस्टेंट है अपने पास, a क्या बच्चों, कांस्टेंट, तब तो ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। लेकिन यदि a खुद भी वेरिएबल है, ठीक है, तो da/dx का रिजल्ट और कुछ आएगा, 0 नहीं आएगा। क्लियर हो रहा है। तो पहली बात तो आपको समझनी चाहिए कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। ओके, सेकंड d/dx, ओके, अक्स रेस टू n, इसका डिफरेंशिएशन होता है n अक्स रेस टू n-1। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है।
आप साथ साथ में नोट भी करते चल सकते हो, ठीक है, और समझना भी आपको। देखो डी बाई डी एक्स, अक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n अक्स की पावर n माइनस 1। क्लियर? तो सबसे पहले तो ये समझना कि ये अक्स क्या है बच्चों, यहाँ पे ये अक्स है वेरिएबल, ओके, ऊपर क्या है पावर n क्या है, कोई भी कांस्टेंट, ठीक है, तो ये है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, ठीक है। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि y इज इक्वल्स टू अक्स क्यूब है, ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है dy ओवर dx, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। तो अपन क्या लिखेंगे इसको, dy dx, ओके, y की जगह क्या पुट करना है अपन को, अक्स क्यूब। क्लियर है? अब अपन को ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। ध्यान रखें क्या हो रहा है, अक्स की पावर n, तो अक्स तो क्या है यहाँ पे वेरिएबल है, और ये पावर n क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले में क्या होता है, ये n तो आगे आ जाएगा, देखो n आगे आ गया, और यहाँ पे एक पावर कम करनी है अपन को, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना बच्चों, 3, तो यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू अक्स की पावर, ऊपर क्या आ जाएगा, एक पावर कम, 3 माइनस 1, तो आंसर क्या आ गया इसका, 3 अक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस वाले फंक्शन का ये क्या है बच्चों, ये डेरिवेटिव है इसका, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव, या फिर इसको क्या बोलेंगे बच्चों अपन, डिफरेंशिएशन। यू कैन से डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू अक्स, ठीक है। y का मतलब क्या बच्चों, अक्स क्यूब, तो अक्स क्यूब का अक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। ये ध्यान नहीं रखना बच्चों, आपको फॉर्मूला ये याद रखना, ओके। जैसे और एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए कहीं पे पूछा आपको d बाई डी एक्स, अक्स की पावर 100 का अपन को डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, n आगे आ गया, n क्या बच्चों यहाँ पे 100, तो ये क्या हो जाएगा 100 अक्स रेस टू 100 माइनस 1, तो आंसर इज 100 अक्स रेस टू 99। क्लियर हो गया, ठीक है। और ले लेते हैं एक एग्जांपल, कोई भी पावर हो बच्चों, कोई भी पावर हो, चाहे वो रेशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिख रखा है d बाई डी एक्स अक्स रेस टू 5/2, ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5/2 तो आगे आया बच्चों, और x की पावर 5/2 माइनस 1, तो आंसर कितना आ गया, 5/2 इंटू x की पावर 3/2, ओके। चलिए और लिए एक एग्जांपल, मान लीजिए कहीं पे लिख रखा है d बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन करना है किसका, इस बार कहीं पे रूट x लिख दिया बच्चों अपन को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये d बाई डी एक्स। अब रूट x का मतलब अपन जानते हैं कि कितनी पावर होती है, x की पावर 1/2 ही होती है बच्चों, ये तो ठीक है। तो क्या किया अपन ने, 1/2 आगे लाए और यहाँ पे लिख दिया x की पावर 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या बन गया बच्चों, ये 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -½ अब ये चीज न्यूमिनेटर में, इसको अपन डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, तो ये पावर हो गई पॉजिटिव, ठीक है, और इसको अपन x की पावर 1/2 को वापस क्या लिख सकते हैं बच्चों, रूट x, ठीक है। तो ये भी अपन को हमेशा फॉर्मूले की फॉर्म में याद रखना है, ठीक है। तो थर्ड फॉर्मूला हो गया d बाई डी एक्स, किसका बच्चों, अंडर रूट x का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो अंडर रूट x का x के रेस्पेक्ट में क्या होता है डिफरेंशिएशन, वो रिजल्ट अपन ने फाइंड आउट किया है, 1/2 रूट x। क्लियर? तो अच्छे से तरीके से ध्यान में होना चाहिए आपको, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं बच्चों, d बाई डी एक्स, मान लीजिए कहीं पे आपको दे रखा है x की पावर -5, ओके, या इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, x की पावर मान लीजिए -5/2 दे रखा है, ओके। तो अगेन फॉर्मूला वही लगेगा बच्चों, x की पावर n वाला, क्या लिखेंगे, -5/2 आगे आया और यहाँ पे आ जाएगा x की पावर -5/2 -1, सो आंसर इज -5/2 इंटू x की पावर -7/2, ओके। तो इस फंक्शन का ये क्या हो गया बच्चों, डिफरेंशिएशन, और यू कैन से इट डेरिवेटिव। क्लियर? ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट दीज एग्जांपल्स। अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अपने पास 3 फॉर्मूले हो गए बच्चों, ये ध्यान रखना आपको, ओके। वैसे याद तो सारे ही कर लें, ओके। फोर्थ, दैट इज d बाई डी एक्स ए रेस टू x, इसका होता है बच्चों a की पावर x इंटू log a, ओके। अब
अब ध्यान ये रखना, देखो एक तो ये था अक्स की पावर n और ये क्या है a की पावर x, ठीक है। ये तो था बच्चों वेरिएबल की पावर कांस्टेंट और ये है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, दोनों में फर्क है, ठीक है। एक तो मैं लिख रहा हूँ कहीं पे x क्यूब और एक मैं लिख रहा हूँ 3 की पावर x, ठीक है बच्चों, दोनों में बहुत फर्क है। x क्यूब ये क्या बच्चों, x तो क्या है यहाँ पे वेरिएबल, क्योंकि x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, दैट्स वाई वी कॉल इट वेरिएबल। और ये 3 क्या बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ उल्टा है, ये 3 क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है और उस पे पावर क्या है वेरिएबल, क्लियर है। तो जब भी x की पावर n दे रखा हो यानी कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो, तब तो बच्चों आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो आपके पास ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, a की पावर x log a, या फिर इसको ln a भी लिख सकते हैं, ठीक है। लॉगरिथम आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया था, ठीक है। तो ये हो गया a की पावर x ln a log नेचुरल a, ठीक है बच्चों। आप तो बस इस रिजल्ट को याद रख के चलो। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, मान लीजिए कहीं पे लिख रखा है d बाई डी एक्स 3 की पावर x, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों डिफ्रेंसिएशन, 3 की पावर x एज इट इज, देखो a की पावर x एज इट इज इनटू ln मीन्स log नेचुरल, ln का मतलब क्या होता है, जैसे कहीं पे ln a लिख रखा है, ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब होता है log a टू द बेस e, ठीक है। log नेचुरल का मतलब होता है ऐसा log जिसका बेस क्या है e, क्लियर है। e होता है बच्चों नेपियर्स कांस्टेंट, e का मतलब क्या होता है नेपियर्स कांस्टेंट, ओके। और इसका वैल्यू लगभग कितना होता है, e का वैल्यू होता है 2.71 अप्रोक्स वैल्यू है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपन, तो ये हो गया 3 की पावर x इंटू ln a का मतलब क्या है यहाँ पे 3। जैसे मान लीजिए कहीं पे दे रखा आपको d बाई डी एक्स 1/2 की होल पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करना बच्चों आपको, तो बेसिक बात है 1/2 कांस्टेंट है, x क्या है वेरिएबल, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 1/2 की होल पावर x इंटू ln 1/2, क्लियर, ओके, ठीक है बच्चों। और मान लीजिए यही चीज ऐसे देके रखता वो d बाई डी एक्स कहीं पे x की पावर 5, ठीक है। अब इसमें अपन को ये फॉर्मूला नहीं लगाना, x की पावर 5 लिख रखा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n वाला, ठीक है। क्या आंसर आएगा इसका, पावर आगे गई और यहाँ पे आ जाएगा एक पावर कम, 5x की पावर 4। सो दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस और डेरिवेटिव ऑफ दिस, क्लियर। सो ये 4 फॉर्मूले हो गए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। फिफ्थ इज d बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स। ई के बारे में बच्चों मैंने अभी बताया था, ई क्या होता है नेपियर्स कांस्टेंट और उसका वैल्यू क्या होता है 2.71 अप्रोक्स वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो गया बच्चों, तो इसमें सेम यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो ए की जगह क्या आ जाएगा बस ई, तो यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर एक्स और फिर आ जाएगा log ई, ठीक है। और log ई टू द बेस ई, इसका वैल्यू होता है 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बच्चों, e की पावर x, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये फॉर्मूले आ कहाँ से रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले बच्चों सारे 11th क्लास में फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था अपन ने, वहां से डेराइव हो रहे हैं, लेकिन 12th में जितना भी डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे उनमें अपन को डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज करने आने चाहिए, तो आपको ये फॉर्मूले काफी अच्छे से याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 6th d बाई डी एक्स, ओके, और log x log mod x, ठीक है। mod x तो इसीलिए लिखा है क्योंकि log का आर्ग्यूमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चों, इसका होगा 1/x, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, याद रखना है, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ओके। अच्छा ये कब होगा, जब बेस क्या होगा बच्चों e, ओके, जब बेस क्या होगा e, तब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, ठीक है। मान लो कहीं पे लिख रखा है d बाई डी एक्स और यहाँ पे लिख रखा है log x टू द बेस 10 लगा दिया, अब इसका यदि 1/x लिख दिया तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। ये कब होगा, जब बेस क्या होगा बच्चों यहाँ पे e, अब ये सही है बिल्कुल, ठीक है। बेस क्या होना चाहिए e, या फिर इसको ln x बोल सकते हैं अपन, ठीक है। दोनों चीजें बराबर ही हैं, क्लियर हो गया। तो ln x या फिर log x टू द बेस e, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको ध्यान रखना आपको, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, ओके।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर चलते हैं अपन बच्चों, दैट इज 7th। अब अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उनमें सबसे पहला था डी बाई डी एक्स। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे? 6 थे। साइन एक्स 8th, डी बाई डी एक्स। कोस एक्स 9th, डी बाई डी एक्स। टेन एक्स, ओके। नेक्स्ट 10th, डी बाई डी एक्स। कोटक्स 11th, डी बाई डी एक्स। सेकक्स 12th आ जाएगा बच्चों, डी बाई डी एक्स। कोसेकक्स, ठीक है। कोसेक को अपन CSC भी लिख सकते हैं या फिर पूरा लिखो तो पूरा लिख दो, कोसेकक्स। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं साइनक्स के डिफरेंशिएशन की। तो साइनक्स का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों कोसक्स। अच्छे से कुल मिला के रटना है इन सब फॉर्मूलों को, ठीक है ना, अच्छे से याद रखना बच्चों आपको। कोसक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ओके। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। कोटक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ओके। चलिए सेकक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ओके। नेक्स्ट इज कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोटक्स। क्लियर? ठीक है, वापस से रिवाइज कर देता हूँ। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोसक्स, कोसक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कोटक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कोटक्स, ओके। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इनके आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से याद होने चाहिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, ठीक है। देखो इसमें ज़्यादातर बच्चों को कंफ्यूज क्या होता है, प्लस और माइनस साइन में कंफ्यूज होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी जिसका भी अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो यदि सी से स्टार्ट है, ठीक है ना। देखो ये कोसक सी से स्टार्ट हो रहा है, ये जस्ट अ ट्रिक। ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है। तो सी से स्टार्ट होने वाले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, कोस, कोट और कोसेक, ठीक है। इन तीनों में माइनस का साइन आता है, जैसे माइनस साइन एक्स हो गया, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोटक्स, ठीक है। तो ये याद रखने का एक अच्छा सा तरीका हो गया, ठीक है। माइनस कहाँ आता है, तो जो भी सी से स्टार्ट हो रहे हैं। बाकी इनके रिजल्ट तो आपको बच्चों याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। कहाँ से आए, मतलब यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे अपन, तो दैट आंसर ऑफ दिस इज बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एंड विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11th, ओके। और यदि किसी ने नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, आप तो बस जस्ट ये रिजल्ट याद रखो, अपन क्लास 12th का तो डिफरेंशिएशन आराम से कर लेंगे, ठीक है, ओके। चलिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अच्छे से लिस्ट बनाओ एक पेज में और रोज इनको रिवाइज करो, ओके। अच्छे से याद हो जाएंगे ये बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बच्चों कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन, आपको याद रखने हैं भी, ठीक है। तो ये हो गया डी बाई डी एक्स। सबसे पहला आता है इसमें साइन इनवर्स एक्स, ओके। 14th डी बाई डी एक्स। कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं ये चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करवाया जाएगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल तो आप इनके डिफरेंशिएशन के रिजल्ट याद रखो, बस इतना ही याद रखना आपको, ठीक है। 15th डी बाई डी एक्स। tan इनवर्स एक्स। 16th डी बाई डी एक्स। कोट इनवर्स एक्स। बच्चों ये भी 6 हो जाएंगे, ठीक है ना, 6 ही होंगे ये भी, क्योंकि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के करस्पॉन्डिंग ये सब इनवर्स फंक्शन है, ठीक है बच्चों। अच्छा ध्यान ये रखना आपको कि जहाँ पे साइन इनवर्स एक्स लिख रखा है तो इसका इस बात का मतलब ये नहीं कि ये 1/sin x है, ठीक है ना। ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, मैंने नोट इक्वल किए हैं यहाँ पे, ठीक है। साइन के ऊपर ये पावर -1 नहीं है, इस सिंबल का मतलब इसको बोलते हैं अपन इनवर्स, ठीक है। इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का ये इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। तो फिलहाल तो आप इतना ध्यान रख के चलें, ओके। 17th हो गया अपने पास डी बाई डी एक्स। कौन कौन से बच गए, साइन इनवर्स, कोस, सेक इनवर्स एक्स, एंड लास्ट वन इज डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स, ओके। तो अगेन साइन इनवर्स एक्स का होता है बच्चों 1 अपॉन में अंडर रूट
1 माइनस अक्स स्क्वायर, याद रखना आपको, ठीक है। कोस इनवर्स अक्स का होता है -1 ओवर रूट में 1 माइनस अक्स स्क्वायर। इसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पे कोस इनवर्स वाले में माइनस आता है, ठीक है ना, जो भी सी से स्टार्ट हो रहा है उसमें माइनस आ रहा है, ठीक है। टेन इनवर्स अक्स का होता है बच्चों 1 ओवर 1 प्लस अक्स स्क्वायर, ओके। कोट इनवर्स अक्स का होता है -1 ओवर 1 प्लस अक्स स्क्वायर। इसमें भी दोनों सेम है रिजल्ट, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, और माइनस किस में आएगा, सी वाले में, ठीक। नेक्स्ट आता है सेक इनवर्स, उसमें आता है -1 ओवर मोड अक्स इंटू अंडर रूट ऑफ अक्स स्क्वायर -1, ठीक है। एंड लास्ट वन इज कोसेक, सॉरी सेक इनवर्स में प्लस आता है, ठीक है, इसमें माइनस आएगा -1 ओवर मोड अक्स इंटू अंडर रूट ऑफ अक्स स्क्वायर -1। क्लियर है। तो दीज आर 18 फॉर्मूले विच आर सपोज टू बी रिमेंबर वेरी वेल। क्लियर है, बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, ओके। अब बढ़ते हैं अपन आगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। अब बात करते हैं हम सम फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन। बच्चों अभी तक भी वैसा रिवीजन ही चल रहा है, ठीक है ना, क्लास 11th का, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें याद भी होनी चाहिए, ओके। तो जो सबसे पहला थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं वो है बच्चों d/dx, ओके, k इंटू कहीं पे मान लीजिए फंक्शन लिख रखा है fx, ठीक है। व्हाट इज k हियर, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, हियर k इज कांस्टेंट, ओके। तो बच्चों मैं क्या समझा रहा हूँ यहाँ पे आपको, मान लीजिए कोई फंक्शन है fx, अक्स का कोई फंक्शन है बच्चों, जैसे मान लीजिए साइन अक्स है, ठीक है, उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में, ये डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, जैसे 2 इंटू साइन अक्स लिख रखा है कहीं पे, या 10 इंटू साइन अक्स लिख रखा है, या फिर 20 इंटू साइन अक्स कहीं पे लिख रखा है, ठीक है। तो उसका डिफ्रेंसिएशन करने के लिए जो कांस्टेंट है बच्चों वो तो बाहर आ जाएगा, और डिफ्रेंसिएशन सिर्फ किसका लगेगा, वेरिएबल का। अपन ये नहीं बोलेंगे कि सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो बच्चों कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, लेकिन जब वो अकेला होता है तब, ठीक है। यहाँ पे क्या साथ में वेरिएबल मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, फंक्शन का, ठीक है। तो इस चीज को अपन कैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिख रखा है d/dx और अपन को डिफरेंशिएशन करना है 9 इंटू साइन एक्स का, क्लियर है। तो यहाँ से ये जो 9 है बच्चों ये तो बाहर आएगा, और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, साइन एक्स का, ठीक है। 9 बाहर ले लिया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी पढ़ा था अपन ने, दैट इज कोस एक्स। तो आंसर क्या आ गया, 9 इंटू कोस एक्स। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सेकेंड थ्योरम की बात करते हैं अपन, दैट इज d/dx fx प्लस माइनस gx प्लस माइनस hx प्लस माइनस एंड सो ऑन चलते जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो d/dx मीन्स डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू अक्स, किसका, ये जो ब्रैकेट में लिख रखा है। अब ब्रैकेट में बच्चों बहुत सारे फंक्शंस है, fx है, gx है, hx है, ठीक है। सारे अक्स के कुछ फंक्शन है, जैसे मान लीजिए साइन अक्स है, कोस अक्स है, अक्स स्क्वायर है, रूट अक्स है, ऐसे करके बहुत सारे फंक्शन है, ठीक है। बीच में साइन कौन सा है बच्चों, इन पे प्लस माइनस, दोनों एक साथ नहीं है, आइदर प्लस और माइनस, ठीक है। दोनों में से कोई एक साइन है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबका सेपरेटली डिफरेंशिएशन कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। मतलब पहले किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, fx का, तो यहाँ पे लिख देंगे d/dx ब्रैकेट में कितना fx, ठीक है। फिर आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, जो भी साइन है वो लिख देंगे अपन आगे। फिर किसका डिफरेंशिएशन कर देंगे अपन यहाँ पे, gx का,
फिर प्लस माइनस डी बाई डी एक्स, फिर किसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, एच एक्स का। ऐसे करते करते अपन सभी के डिफ्रेंशिएशन करते चलेंगे। ओके, जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दिया कि डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स, इसका अपन को क्या करना है बच्चों, डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, तो देखो बीच में कौन सा साइन है, प्लस। ठीक है, तो इन दोनों को अपन अलग अलग कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, एक जगह एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स। ठीक है बच्चों, अब एक्स क्यूब का क्या होगा, एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से, जो सेकंड फॉर्मूला था, वो हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर। बच्चों पावर आगे लाए और एक पावर कम कर दिया, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स। ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। ओके, मान लीजिए कहीं पे लिख रखा अपने पास एग्जाम्पल लिया मैंने, डी बाई डी एक्स, ओके, साइन एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस कोट एक्स। ओके, इसका अपन को क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे, देखो माइनस प्लस ये साइन है, तो इन सबको अपन सेपरेट करके डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स, फिर क्या आ जाएगा बच्चों, लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, फिर क्या आ जाएगा अपने पास, कोट एक्स। ओके, तो क्या आंसर आया, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस एक्स माइनस लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स प्लस कोट एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस पहले से था कोट एक्स के फॉर्मूले में माइनस आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस और आगे आ जाएगा इसका रिजल्ट, दैट इज कोसेक स्क्वायर एक्स। ये इसका आंसर आ गया। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होता जा रहा होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड आता है डी बाई डी एक्स। ओके, ब्रैकेट में मान लीजिए दो फंक्शन आपके पास एफ एक्स और जी एक्स, और उनके बीच में साइन है बच्चों मल्टीप्लाई, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। क्लियर है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एक को एज इट इज लिख दो बच्चों, जो यहाँ पे लिखा हुआ वो एज इट इज लिखना है। ठीक है, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स किसका कर दिया अपन ने, जी एक्स का। ओके, बीच में प्लस का साइन लगाओ। ओके, फिर जो बच गया उसको एज इट इज लिखो, यानी कि जी एक्स को एज इट इज लिखा और किसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, डी बाई डी एक्स एफ एक्स। क्लियर है, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए आप ऐसे बोल सकते हो, मान लीजिए दो फंक्शन है u एंड v और उन पे डैश लगाने का मतलब उनका अपन को डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, तो उसका आंसर होगा uv डैश प्लस vu डैश। क्लियर है, u एज इट इज v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v एज इट इज u का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, साइन कौन सा आएगा बीच में बच्चों, प्लस का। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए कहीं पे आपको दे रखा है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ओके, और आगे लिखा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। अपन को क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स, सो दैट विल बी डी बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, इतना सेम लिखा। y की जगह अपन को जो वैल्यू दे रखा वो लिखना है। y क्या दे रखा अपन को, एक्स स्क्वायर इंटू कितना बच्चों, साइन एक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब ये दो तो अलग अलग फंक्शन है और दोनों के बीच में कौन सा साइन है बच्चों, मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है ना, एक तो एक्स स्क्वायर फंक्शन है और दूसरा क्या है, साइन एक्स, बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो ऐसा देखते ही अपन को क्या समझना है कि इसमें तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपन को। ठीक है, बच्चे क्या गलती करते हैं, पहले इसका डिफरेंशिएशन इनटू इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, ऐसा करना गलत है बच्चों। ठीक है, यदि मल्टीप्लाई में फंक्शन है तो उसमें ये फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। ओके, तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये वाला फंक्शन को अपन क्या मान लेते हैं, u, और इस वाले फंक्शन को क्या मान लेते हैं अपन, v। क्लियर है, तो u को एज इट इज लिख दो, तो एज इट इज लिखने का मतलब एक्स स्क्वायर तो वैसा का वैसा आ गया, इनटू किसका डिफरेंशिएशन करना है अपन को, दूसरे का v का, यानी कि किसका, साइन एक्स का। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इंटू दिस। ओके, फिर बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस, प्लस के बाद में क्या बच्चों, जी एक्स का मतलब v। ठीक है, तो यहाँ पे साइन एक्स एज इट इज आ जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स, यू का डिफरेंशिएशन, और u कौन है, एक्स स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ से क्या आंसर आएगा इसका, दैट इज अक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो क्या होगा, कोस एक्स, प्लस यहाँ से आ जाएगा बच्चों साइन एक्स इंटू अक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो दैट विल बी 2 इंटू अक्स, ठीक है, वो हो जाएगा 2 इंटू अक्स, ठीक है। अब ये 2x आपको इस अक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि ये साइन एक्स तो पूरा एक फंक्शन है, ठीक है। तो अपन इसको सही से लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, अक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स प्लस 2x इंटू कितना बच्चों, साइन एक्स। क्लियर है, ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। मतलब इस वाले फंक्शन का ये क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। तो आई थिंक ये क्या आ गया बच्चों अपने पास, dy बाई डी एक्स, ठीक है। dy बाई डी एक्स मतलब y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में किया, अक्स के रिस्पेक्ट में, और उसका रिजल्ट क्या है अपने पास, ये आ गया। क्लियर, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, वन मोर एग्जाम्पल। मान लीजिए कहीं पे लिख रखा डी बाई डी एक्स अक्स की पावर 10 इंटू ई की पावर अक्स। ओके, इसका डिफरेंशिएशन करना अपन को, ठीक है। तो बच्चों अगेन देखो, अक्स की पावर 10 एक डिफरेंट फंक्शन है, ई की पावर एक्स एक डिफरेंट फंक्शन है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यू डॉट वी, ठीक है। तो यूज करते हैं यू डॉट वी। क्या करना है, यू को एज इट इज रखा अपन ने, तो अक्स की पावर 10 एज इट इज आ गया, इंटू डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन जहाँ पे भी शो करना अपन को, डी बाई डी एक्स किसका बच्चों, ए की पावर एक्स का, ये भी है ना, फिर प्लस लगाया अपन ने बीच में, ए की पावर एक्स को एज इट इज रखा, और डी बाई डी एक्स किसका, एक्स की पावर 10 का। क्लियर हो गया, तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से, एक्स की पावर 10 इंटू ई की पावर एक्स, क्योंकि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स, प्लस ई की पावर एक्स इंटू एक्स की पावर 10, अगेन कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक्स की पावर n वाला, तो दैट इज 10 एक्स रेज टू 9। तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, एक्स की पावर 10 इंटू ई की पावर एक्स प्लस 10 को अपन ने आगे आगे लिख दिया, 10 ई की पावर एक्स इंटू एक्स की पावर 9, ठीक है। कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके लिख देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 9 इंटू ई की पावर एक्स, ये तो कॉमन आ जाएगा बच्चों, यहाँ बच जाएगा एक्स प्लस 10। ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी दिस। क्लियर, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया हो। ओके, चलिए फोर्थ फॉर्मूला लिखते हैं अपन, डी बाई डी एक्स। ऐसे दो फंक्शन से मल्टीप्लाई में थे, मान लीजिए दो फंक्शन है वो डिवाइड में है, कहीं पे लिख रखा है एफ एक्स अपॉन में जी एक्स। क्लियर बच्चों, तो इसका जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी इज इक्वल्स टू, ध्यान रखना है डिनोमिनेटर में क्या होगा बच्चों, इसका स्क्वायर लिखना अपन को, जी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आएगा जी एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी एक्स। क्लियर, ये होता है इसका फॉर्मूला, जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। मैं तो इस पे एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ओके। तो लेट अस सॉल्व एन एग्जांपल। मान लीजिए कहीं पे आपको फंक्शन दे रखा, लेट y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन में साइन एक्स, देन फाइंड dy ओवर dx। अपन को क्या फाइंड आउट करना है, dy ओवर dx। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों क्या करना है अपन को, dy ओवर dx फाइंड आउट करना है, तो dy ओवर dx इज इक्वल्स टू d बाई dx। ओके, y की जगह क्या पुट करना है अपन को, x अपॉन में sin x। क्लियर है, ये इनिशियली मैं आपको ये समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है। आगे से अपन क्या करेंगे, जब आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इज इक्वल्स टू, अब बच्चों फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखो यहाँ पे दो फंक्शन, एक तो x है और एक क्या बच्चों यहाँ पे sin x। क्लियर है, तो इसको मैं मान लूंगा u और इसको मान लूंगा v। क्लियर है, ठीक है, या फिर इसको एफ एक्स मान लो और इसको क्या मान लो, जी एक्स, ठीक है। u बाई वी की फॉर्म में भी लिखवा सकता हूँ फॉर्मूला,
मतलब u बाई वी डैश करना अपन को, u अपॉन वी लिख रखा है और उसका क्या करना है डिफ्रेंशिएशन। तो मतलब इसको याद रखने का आसान तरीका ये, ठीक है। नीचे आएगा वी स्क्वायर और यहाँ पे आएगा v इंटू यू डैश माइनस u इंटू वी डैश। डैश का मतलब आप जानते हो बच्चों डिफ्रेंशिएशन करना, ठीक है। तो चलिए इसको u माना और इसको क्या माना मैंने v। नीचे क्या आ जाएगा बच्चों वी स्क्वायर। वी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया साइन एक्स का होल स्क्वायर। साइन एक्स इज v और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या करना है अपन को, ऊपर v लिखना है एज इट इज। तो v कौन है बच्चों यहाँ पे साइन एक्स इंटू किसका डिफ्रेंशिएशन करना है d बाई डी एक्स u का। u कौन है x, ठीक है। ध्यान रखना है इस डिवाइड वाले फॉर्मूले में बीच में माइनस का साइन आता है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई वाले में प्लस का आता है, ओके। तो यहाँ पे आ गया माइनस, ओके। फिर आएगा u कौन है बच्चों यहाँ पे x इंटू डी बाई डी एक्स, किसका डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स का, ओके। तो क्या आंसर आएगा इसका, देखो इधर साइन एक्स का होल स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर। यहां से आ जाएगा साइन एक्स इंटू देखो d बाई डी एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना बच्चों d बाई डी एक्स, और यहाँ पे है x की पावर 1। x का मतलब x की पावर 1, तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओ तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 0। अब किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होगा बच्चों 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। तो आज के बाद में ध्यान रखना x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, मतलब किसी भी वेरिएबल का उसी सेम वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, ठीक है। इसको बहुत ही गंदे तरीके से याद रखना है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि dx से dx कैंसिल आउट हो गया तो क्या आंसर आ गया 1, ठीक है। होता नहीं है बच्चों ऐसा, ठीक है। यहाँ तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन फिर भी याद रखने के लिए ऐसा सोचो कि dx से dx कैंसिल आउट होकर कितना आंसर आ गया 1, ठीक है। तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बच्चों 1, लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर आगे कौन सा साइन आया माइनस, फिर x एज इट इज, साइन x का डिफरेंशिएशन बोलो क्या होता है दैट इज कोस x। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्लियर है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए ये फंडामेंटल थ्योरम्स थे बच्चों, ये काफ़ी बेसिक हो गया डिफरेंशिएशन का, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद हो तो आपको डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम आएगी नहीं, ओके। अब अपन कुछ इस पे और एग्जांपल्स करते हैं जिससे थोड़ा और आइडिया हो अपन को। मान लीजिए कहीं पे दे रखा है लेट y इज इक्वल्स टू x इंटू साइन एक्स प्लस ई की पावर x, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन दे रखा है, ओके। और बोला है देन फाइंड dy ओवर dx, ओके। क्या फाइंड आउट करना है dy ओवर dx। सो लेट अस स्टार्ट। तो बच्चों क्या करेंगे अपन, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू d ओवर dx, y की जगह कौन आ जाएगा वही फंक्शन x इंटू साइन एक्स और प्लस में कितना बच्चों e की पावर x, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे x इंटू साइन एक्स है और बीच में प्लस का साइन है और फिर क्या है e की पावर x है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ये दो अलग अलग फंक्शन है, ठीक है, इनको अपन सेपरेट करेंगे प्लस वाला रूल लगा के, जो सेकंड मैंने थ्योरम पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई डी एक्स, किसका बच्चों x इंटू साइन एक्स का, बीच में कौन सा साइन है प्लस d बाई डी एक्स और फिर क्या आ जाएगा बच्चों e की पावर x। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब वापस से क्या प्रॉब्लम आई, यहाँ पे भी दो फंक्शन है और इनके बीच में कौन सा साइन है मल्टीप्लाई का, ठीक है। तो इसको क्या मानेंगे u और इसको क्या मानेंगे बच्चों v। u डॉट v से अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, u एज इट इज यानी कि x एज इट इज और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, ओके, प्लस साइन x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x। यहाँ तक समझ में आ गया। प्लस e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो अपन को पता है क्या होता है e की पावर x, ठीक है, फॉर्मूले की लिस्ट में देख लो आप। तो यहाँ से आ जाएगा x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो क्या होगा दैट इज कोस x, प्लस यहाँ से सिर्फ क्या आएगा बच्चों साइन x, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया और 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं है। आगे क्या चल रहा है प्लस e की पावर x। ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर, ओके।
लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन. ओके, दिस इज वैल्यू ऑफ dy बाई dx. ओके, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों. मान लीजिए कहीं पे लिख रखा है लेट fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन में log x, देन फाइंड dy बाई dx. चलिए इसको भी सोल्व करते हैं अपन. सॉल्यूशन बच्चों क्या फाइंड आउट करना अपन को, सॉरी dy बाई dx नहीं, इसको f डैश x बोलते हैं अपन, है ना. फाइंड f डैश x. ठीक. अब बच्चों मैं अलग अलग टाइप से क्वेश्चन लिख के क्यों बता रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको साथ में सिंबल भी याद होते रहे. ठीक है. अब फंक्शन बच्चों अपन को ये दे रखा है और फाइंड आउट क्या करना है, f डैश x. तो ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि f डैश x का मतलब भी क्या होता है, डिफरेंशिएशन करना. किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में. किसका, fx का. ठीक है बच्चों. तो यहां से अपन लिखेंगे f डैश x इज इक्वल्स टू क्या जाएगा बच्चों, d बाई dx. x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है. किसका, fx का. ठीक है. fx कौन है बच्चों, ये फंक्शन. तो ये वैल्यू अपन ने यहाँ पे लिख दिया x स्क्वायर अपॉन में log x. अब इसको देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपन को, u अपॉन v वाला. ठीक है. तो इसको अपन u मानेंगे और इसको क्या मानेंगे बच्चों, v. ठीक है. और अभी फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, लास्ट फॉर्मूला u ओवर v का डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हैं, नीचे आता है बच्चों v स्क्वायर, यहाँ आएगा v इंटू यू डैश और फिर u इंटू वी डैश. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट यूजिंग फॉर्मूला. बच्चों नीचे क्या आएगा, एक लाइन खींचा अपन ने, ऊपर न्यूमरेटर पार्ट है, नीचे डिनोमिनेटर पार्ट है. तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, v का स्क्वायर. v का स्क्वायर मीन्स इसको लिखेंगे अपन log x का होल स्क्वायर. क्लियर है, उस फंक्शन का स्क्वायर कर दिया अपन ने. ओके. फिर यहाँ पे क्या आएगा, v एज इट इज आएगा. ठीक है. तो v क्या है बच्चों यहाँ पे, log x इंटू किसका डिफरेंशिएशन, d बाई dx. डिफरेंशिएशन ऑफ दिस u इज हियर x स्क्वायर. ओके. फिर अपन ने बीच में कौन सा साइन लगाया, माइनस. ओके. फिर क्या आएगा बच्चों, u एज इट इज, यानी कि x स्क्वायर को एज इट इज लिखा और यहाँ पे लिख दिया d बाई dx. किसका डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन. क्लियर. तो ये हो जाएगा अपने पास log x इंटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, 2x. ओके. माइनस x स्क्वायर इंटू log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाई x अपॉन में x स्क्वायर का तो अपन ने कैसे किया, x की पावर n वाले फॉर्मूले से. log x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है. अच्छा, कहीं पे भी यदि बेस मेंशन नहीं कर रखा है कैलकुलस पार्ट में, अपन ये कौन सा पोर्शन स्टार्ट कर दिया अपन ने मैथ्स का, कैलकुलस. ठीक है. तो कैलकुलस में कहीं पे भी log का बेस मेंशन नहीं कर रखा है तो दैट मीन्स उसका बेस e है. उसका बेस क्या बच्चों, e. मतलब कहीं पे ऐसा log x लिख रखा है तो इस बात का मतलब उसने क्या लिख रखा है, log x टू द बेस e. ठीक है. कुछ अलग बेस देगा तो उसको मेंशन जरूर करेगा बच्चों यहाँ पे. ठीक है. तो फिलहाल तो अपन बढ़ते हैं आगे. तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 बाई x. और नीचे क्या चल रहा है बच्चों, log x का होल स्क्वायर. ठीक है. तो इसको थोड़ा सा और सोल्व किया तो ये हो जाएगा 2x इंटू log x. ठीक है बच्चों. 2x को मैंने आगे लिख दिया, थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में. 2x इंटू log x माइनस x स्क्वायर अपॉन x. ठीक है. तो ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, x और अपॉन में क्या आ जाएगा, log x का होल स्क्वायर. ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया बच्चों, आंसर. ओके. लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन. इसको बच्चों मैं हटा रहा हूं. नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. if y is equals to x sin x minus cos x upon x log x. Okay, then find
देन फाइंड dy ओवर dx। ओके अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। मान लीजिए 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, ठीक है ना, बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। बिफोर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन वी आर डूइंग अनदर क्वेश्चन। मान लीजिए कहीं पे लिख रखा x स्क्वायर इंटू ए की पावर x इंटू log x, ओके। और इसको इसने क्या करवाया, डिफ्रेंशिएट, यानी कि अपन को क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे dy बाई dx, ठीक है। अब तो प्रॉब्लम होगी, कितने फंक्शन है बच्चों, 3 फंक्शन है, ठीक है। तो कैसे डिफ्रेंशिएशन करें इसका, तो पहले तो मैं लिख देता हूँ dy बाई dx, y की जगह क्या आ जाएगा x स्क्वायर इंटू ए की पावर x इंटू कितना log x, ओके। अब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें, हाउ मेनी फंक्शंस आर हियर, 3 फंक्शंस, ठीक है। तो बच्चों कुछ नहीं, आपको u डॉट v वाला फॉर्मूला है उसी से काम चल जाएगा। कैसे, आप कोई भी 2 फंक्शन को थोड़ी देर के लिए क्या मान लो u, और इसको क्या मान लो v, ठीक है। आपकी जो मर्जी है उन 2 को आप u मान सकते हो या v मान सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे u डॉट v वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन, तो क्या आ जाएगा बच्चों, u एज इट इज, यानी कि x स्क्वायर इंटू ए की पावर x, तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन किसका होगा, d बाई dx, किसका, log x का, ठीक है, प्लस log x एज इट इज, v एज इट इज, और किसका डिफरेंशिएशन u का, तो d बाई dx यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर इंटू ए की पावर x, क्लियर। तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर इंटू ए की पावर x इंटू log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाई x प्लस log x इंटू, अब अगेन यहाँ पे 2 फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पे अपन वापस से क्या लगाएंगे बच्चों, u डॉट v। ध्यान ये रखना, इसका जो पूरा रिजल्ट आएगा, ठीक है बच्चों, उसके साथ में ये log x मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो जब भी आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो उससे पहले आप ब्रैकेट से स्टार्ट करें, ठीक है, क्योंकि log x है वो इस पूरे रिजल्ट में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा log x। अब u डॉट v वाला फॉर्मूला लगाए तो x स्क्वायर एज इट इज, किसका डिफरेंशिएशन बच्चों, e की पावर x का, फिर e की पावर x एज इट इज, और किसका डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर का, क्लियर। तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा x इंटू ई की पावर x प्लस आ जाएगा log x, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बच्चों, x स्क्वायर, e की पावर x का बताओ, e की पावर x, ठीक है, फिर प्लस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, तो ये होगा e की पावर x इंटू 2x, 2x को मैं पहले लिख देता हूँ, क्लियर। तो ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर, ठीक है। या फिर ऐसा नहीं करना चाहो तो आप फॉर्मूला याद रख लो। मान लीजिए कोई भी 3 फंक्शन है मेरे पास, fx, gx और hx, ठीक है, इनका मेरे को क्या करना है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इस बार क्या करोगे आप, 2 को एज इट इज लिखोगे और एक का डिफरेंशिएशन करते चलो, ठीक है। तो पहले मैंने fx और gx को एज इट इज लिख दिया बच्चों, और किसका डिफरेंशिएशन कर दिया, d बाई dx hx का, ठीक है। फिर जो hx का डिफरेंशिएशन हो गया तो इस बार gx का कर लेते हैं। gx का डिफरेंशिएशन होगा उस टाइम ये दोनों एज इट इज रह जाएंगे, यानी कि fx इंटू hx एज इट इज रहेंगे, और gx का अपन डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली gx और hx को एज इट इज किया और डिफरेंशिएशन किसका कर दिया अपन ने, fx का, क्लियर, ओके। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा, फाइन। 2 को एज इट इज रखो और एक का डिफरेंशिएशन करते चलो। जैसे 4 फंक्शन होते हैं तो 3 को अपन एज इट इज रख लेते, ठीक है, या फिर ऐसे कर लो आप, दोनों सेम ही है बच्चों, ओके। चलिए अब लगाते हैं अपन ये वाला क्वेश्चन। तो बड़े ही ध्यान से देखना है, ओके। लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन। क्या फाइंड आउट करना बच्चों अपन को, dy बाई dx इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसमें एक तो ये न्यूमरेटर वाला पार्ट हो गया और ये कौन सा हो गया, डिनोमिनेटर वाला, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन ने फ्रैक्शन देखा p बाई क्यू की फॉर्म या fx बाई gx की फॉर्म, तो दिमाग में क्या आना चाहिए, u अपॉन v वाला फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। तो इसको u माना और इसको क्या माना अपन ने, v, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है वो ऊपर लिख रखा है मैंने, नीचे क्या आएगा, v स्क्वायर। तो v कौन है बच्चों यहाँ पे, x इंटू log x, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो न्यूमरेटर पार्ट में v एज इट इज, तो v कौन है यहाँ पे, x इंटू log x, इसको एज इट इज लिख दिया,
और डी बाई डी एक्स लिखने का मतलब डिफ्रेंसिएशन करना है किसका, u का। अब u ये पूरा पार्ट है बच्चों, क्या है, x इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कौन सा साइन आएगा यहाँ पे, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। माइनस साइन के बाद में u एज इट इज, तो u कौन है यहाँ पे, x इंटू साइन एक्स माइनस क्या बच्चों, कोस एक्स, ठीक है। फिर डिफ्रेंसिएशन, तो d बाई डी एक्स, किसका डिफ्रेंसिएशन करना है, v का। v कौन है यहाँ पे, x इंटू लॉग एक्स, क्लियर। यही होता है fx ओवर gx का फॉर्मूला। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, x इंटू लॉग एक्स, क्लियर। ब्रैकेट को ऐसे रहने दो। अब देखो यहाँ पे भी आपको दो फंक्शन दिख रहे हैं, बीच में माइनस का साइन है, तो इनको सेपरेट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स, यहाँ पे लिख देंगे x इंटू साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस एक्स, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, माइनस साइन यहाँ से आ जाएगा x इंटू साइन एक्स माइनस क्या, कोस एक्स, ठीक है। यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, एक तो x और एक क्या है, लोगरिथम फंक्शन log x है, ठीक है। तो अगेन u डॉट v वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपन को। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, x एज इट इज d बाई डी एक्स log x, ठीक है। याद है ना, u v डेस प्लस v u डेस, यहाँ प्लस लगाया, फिर क्या आ जाएगा बच्चों, log x इंटू कितना, d बाई डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास x अपॉन में क्या आएगा, x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लिया है जिससे कॉन्सेप्ट भी सारे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे x इंटू लॉग एक्स, क्लियर। अब अगेन यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, डिफरेंशिएशन करने से पहले u और u डॉट v का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, u इंटू v का, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा x एज इट इज किसका डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का, और प्लस का साइन बीच में, साइन एक्स एज इट इज किसका डिफरेंशिएशन, एक्स का, ठीक। फिर यहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शन है कोस एक्स, तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस ऑलरेडी था, तो यहाँ पे ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाएगा यहाँ एज इट इज एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू, यहाँ क्या होगा, एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, फॉर्मूला लिस्ट में जाके देखो, 1/x और प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, 1, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा अपने पास, x log x का होल स्क्वायर। ओके, चलिए तो फाइनल स्टेप लिखते हैं अपन। यहाँ से आ जाएगा x log x, ओके, x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा अपने पास, कोस x, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना, तो ये साइन एक्स बचेगा, और साइन एक्स प्लस साइन एक्स दोनों मिलके कितना हो जाएंगे यहाँ पे, 2 इंटू साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, 1 प्लस log x अपॉन में यहाँ से आ जाएगा x log x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर, ठीक है। यदि आपको और भी इसमें कुछ सोल्व करने वाला लगे तो आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ तक आंसर छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी एग्जाम्पल अपन रेंडमली उठा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें सोल्व करने का कुछ है नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझना आपको जरूरी है। ओके बच्चों, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक पार्ट पढ़ाया है, ठीक है। In next video we will do some example, more examples, and will study chain rule, ठीक है, which is 12th part, ओके, 12th क्लास का पार्ट है चेन रूल, वहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये तो काफ़ी बेसिक था, लेकिन इसके बिना अपन आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप सब लोग सारे फॉर्मूले लर्न करें जब भी नेक्स्ट वीडियो है उससे पहले, ठीक है, और सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से देखें, ये फंडामेंटल थ्योरम्स और जितने भी मैंने एलिमेंट्री फॉर्मूले लिखवाए थे। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।